यदि सफलता की भूख है तो उसे पाने की चाहत रख। यदि सफलता की भूख है तो उसे पाने की चाहत रख। यदि आँखों में सपने हैं तो उसे पूरी करने की जिद रख। यकीनन पूरी होगी तुम्हारी हर ख्वाहिशें, बस आंधियों में भी चिराग जलाने की हसरत रख। आइए बच्चों, इन खूबसूरत पंक्ति के साथ आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल समर्पण बाय DK यादव पर वार्म वेलकम करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज आप सभी के लिए मैं 10 प्रश्न मिश्रण का लाया हूं। मेरे साथ जुड़े रहेंगे। निश्चित रूप से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं और ये सारे के सारे रेलवे में पूछे गए प्रश्न का संग्रह है। तो मुझे उम्मीद है कि आप टिल लास्ट तक मेरे साथ बने रहेंगे और पूरे एकाग्रचित के साथ आप समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी खाद्य पदार्थ में चीनी और आटे का आरंभिक अनुपात 17:28 था। एलिजाबेथ ने 27 केजी के इस खाद्य में इतना आटा और मिला दिया कि चीनी और आटे का अनुपात 2:5 हो गया। एलिजाबेथ ने बाद में कितना आटा और मिलाया था। बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है और अक्सर ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलता रहेगा बच्चों। तो आइए समझते हैं ये सवाल को कैसे बनाया जाए। एक खाद्य पदार्थ है जिसमें क्या क्या मिला हुआ है, चीनी और आटा। चीनी है और क्या मिला हुआ है बच्चों, आटा। चीनी है और क्या मिला हुआ है, आटा मिला हुआ। चीनी और आटे का रेशियो देखिए तो क्या दे रखा है, तो आप कहेंगे 17:28। एलिजाबेथ ने 27 केजी के इस खाद्य में, यानी इस खाद्य पदार्थ का कितना केजी लिया, तो 27 केजी लिया। 27 केजी में उसने क्या किया, आटा मिला दिया। क्या मिला दिया, आटा मिला दिया, जिससे चीनी और आटे का अनुपात अब क्या हो गया, 2:5। क्या हो गया, 2:5। एलिजाबेथ ने बाद में कितना आटा और मिला। बच्चों, इस प्रश्न को हम लोग बनाएंगे रेशियो के कॉन्सेप्ट से। समझिएगा और देखिएगा कैसे इसे बनाते हैं। आप बताओ, इस रेशियो से इस रेशियो में जो परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन किस वजह से हुआ, तो ये परिवर्तन हुआ किस वजह से, तो आटा मिलाने की वजह से। राइट बच्चों, पहले से खाद्य पदार्थ में चीनी और आटा का रेशियो दिया हुआ था। ये रेशियो बदला क्यों, तो ये रेशियो बदला क्योंकि बाद में उसने उसमें क्या मिला दिया, आटा मिला दिया। राइट, और वही आपसे पूछ रहा है कि बताओ कितना आटा मिलाया था, जिससे अनुपात हो गया 2:5। देखो बच्चों, रेशियो का कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि आटा मिलाया तो आटा के रेशियो में परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन चीनी की रेशियो में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो मिलाया उसमें परिवर्तन होना चाहिए, यानी जो चेंजिंग वो करेगा रेशियो में, उसी में परिवर्तन होना चाहिए और किसी में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो उसने आटा मिलाया तो आटा के रेशियो में परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन चीनी के रेशियो में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो चीनी का भी तो रेशियो बदलता हुआ दिख रहा है। हम क्या करेंगे, चीनी के रेशियो को समान करने की कोशिश करेंगे। तो ये दोनों कैसे समान होगा, इसको हम करेंगे 17 से गुणा, इसको करेंगे 2 से गुणा। तो 2 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 17 दूनी 34 और 28 दूनी कितना हो जाएगा, 56। और इसे जब 17 से करेंगे तो ये बन जाएगा 34 और 17 पचे 85। राइट, हम लोगों ने चीनी की मात्रा को क्या कर लिया, समान कर लिया। ओके, अब आइए, ये है हमारा ओरिजिनल मात्रा का रेशियो। ये है, शुरुआत में कितना केजी लिया था, 27 केजी लिया था। कितना केजी लिया था, 27 केजी। तो ये है हमारा ओरिजिनल मात्रा का रेशियो, और इसी ओरिजिनल मात्रा का रेशियो शुरुआत में ये दे रखा था, यानी 27 केजी में चीनी और आटा का रेशियो ये दिया हुआ था। तो अब तो नया रेशियो हमारा ये बना, यानी ये जो पहला जो रेशियो है ये हमारा इस मात्रा का रेशियो बता रहा है। इसको यूज नहीं करेंगे, अभी इसको यूज करेंगे। राइट बच्चों, तो यहां से देखिए कैसे रेशियो 1 का मान निकालते हैं। दोनों मिलके कितना, 56 और 34 को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है बच्चों, 90 हो रहा है। क्या 90 हो रहा है। आप कहोगे रेशियो में 90 और यहां देखो केजी में टोटल कितना था, 27। केजी में कितना, 27 केजी। तो रेशियो 1 का मान बच्चों बताओ कितना होगा, तो आप कहेंगे 27/90। कितना, 27/90। रेशियो 1 का मान मिल गया हमें 27/90। क्वेश्चन में पूछा था कि कितना आटा मिलाया गया,
जरा देखिए तो रेशियो में कितना आटा मिलाया जा रहा है बच्चों। इस दोनों को घटाइए तो 56 और 85 का अंतर कितना हो रहा है? कितना बच्चों? 29 ना। यानी रेशियो में आटा कितना मिलाया? 29। 1 का मान 27/90, तो 29 का मान कितना होगा? जिसमें सीधा क्या करना है? 29 से गुना कर देना। क्या करना है? 29 से गुना कर दीजिए। आइए 9 तिया 27, इसे सॉल्व कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा। और ये 10 बार में कट गया। 3 नमा 27 का 7 बाकी 2, 3 दूनी 6, 2 8, 87 में 10 से भाग लगाएंगे, दशमलव आ जाएगा। दैट इज योर आंसर इज बी फॉर अपना बिहार। तो उम्मीद करते हैं बच्चों इस सवाल को आप बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे और एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछते ही रहेंगे, इसलिए ये सारे टाइप को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है 30 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है। इस घोल में कितने लीटर पानी और मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी घोल में नमक की मात्रा कितना हो जाए? 3% हो जाए। राइट बच्चों, आइए ये भी बहुत फेमस सवाल है और अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिलता रहेगा। देखो बच्चों कैसे एलिगेशन से सवाल को बहुत आसानी से बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। 30 लीटर का नमक का घोल है जिसमें नमक शुरुआत में कितना प्रतिशत था? तो नमक था 5%। नमक कितना परसेंट था? 5%। इस घोल में कितने लीटर पानी और मिलाया जाए? ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो प्रतिशत है ये प्रतिशत किसका है? नमक का है। और इस घोल में क्या मिलाने जा रहा है? क्या मिला रहा है? तो पानी मिला रहा है। तो पानी जब मिलाएगा तो पानी में आपको नमक की प्रतिशतता ढूंढना होगा। एलिगेशन का नियम है कि यहाँ जिसकी प्रतिशतता, यहाँ भी उसी की प्रतिशतता और यहाँ भी उसी की प्रतिशतता लिखते हैं। तो जो पानी मिला रहे हैं उस पानी में नमक तो है नहीं, उस पानी में नमक कितना परसेंट? यानी जो पानी मिला रहे हैं वो शुद्ध पानी है, तो शुद्ध पानी में नमक तो कुछ मिलेगा नहीं, यानी उसमें नमक कितना परसेंट होगा? 0%। नमक कितने परसेंट होंगे? 0%। और जैसे इधर से पानी मिलाइए, दोनों को मिलाने के बाद जो मिश्रण तैयार हुआ उस मिश्रण में नमक की मात्रा कितना हो गया? अब 3% हो गया। कितना हो गया बच्चों? 3%। अब एलिगेशन यहां से लगाइए ऐसे, है ना, ये घट के यहाँ और इसको घटा के यहाँ, 5 में से 3 गया 2 और 0 और 3 का अंतर कितना? 3। द रेशियो इज 3:2। ये रेशियो क्या बताता है? ये रेशियो क्या बता रहा है? ये रेशियो ये बता रहा है कि शुरुआत का जो घोल था जिसमें 5% नमक था, यानी उसका यदि आप 3 लीटर लेंगे तो उसमें पानी शुद्ध कितना मिलाना पड़ेगा? 2 लीटर। यानी 3 में 2 पूछा था। 30 लीटर के घोल में 5%, इस घोल में कितने लीटर पानी और मिलाया जाए? यानी 30 लीटर में कितना मिलाया जाए? 3 में जब आपने 2 मिलाया तो 30 में कितना मिलाएंगे? इधर 10 गुना हुआ तो इधर भी 10 गुना करेंगे। आंसर कौन सा? ए नंबर। तो बच्चों समझ रहे हैं कि आप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, कि ध्यान से कंसंट्रेट होके आप एकाग्रचित मन से समझने की कोशिश कर रहे होंगे तब, क्योंकि आपको भी कोशिश करना होता है समझने के लिए, तभी समझ पाते हैं। दूध पानी के एक मिश्रण का 2/3 भाग दूध है। दूध और पानी का एक मिश्रण है, मिल्क है और क्या है बच्चों? वाटर। मिल्क और वाटर है। दूध और पानी के एक मिश्रण का 2/3 भाग दूध है। मिश्रण की कुल मात्रा 21 लीटर। मिश्रण की कुल मात्रा बता रहे हैं कितना? 21 लीटर। यदि इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या रह जाएगा? आह क्या बात, बड़ा ही सुंदर सा प्रश्न है। आओ बच्चों देखो, दूध और पानी का एक मिश्रण है और उसमें कहता है दूध कितना है? तो 2/3 भाग दूध है। मिश्रण कितने लीटर का है? 21 लीटर का। इसमें 4 लीटर पानी मिला दिया और कहता है बताइए अब मिश्रण में दूध की प्रतिशतता क्या रह जाएगी? तो आइए प्रतिशतता पूछा है, तो सबसे पहले जिसकी प्रतिशतता बताना हो उसकी मात्रा पता करना चाहिए और उसकी तुलना किससे करना होगा? टोटल से। दैट्स ऑल। टोटल 21 लीटर है। 21 लीटर में दूध कितना है? 2/3। दूध कितना है? 2/3, यानी इतना सा दूध था। राइट, ये किसमें? 21 लीटर में। लेकिन बाद में देखिए 4 लीटर उसने क्या कर दिया? पानी मिला दिया। तो पहले से 21 लीटर था, 4 लीटर पानी मिला, यानी टोटल मात्रा कितने का हो गया? 25 का हो गया, है ना। यानी अब तुलना आपको किससे करना होगा? 25 से करना होगा। और आपको पता है बच्चों प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा गुणा क्या करना होता है? 100 करना होता है। राइट, ये 3 × 21 कट जाएगा,
25 से इसको कटा दीजिए 4 बार में, 4 दूनी 8, 8 सते 56, कहीं 56 है ना। बी फॉर बिहार। उम्मीद करते हैं बच्चों आप समझ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन फिर लिया जाए, चौथा नंबर प्रश्न देखिए। एक बेकरी रोटी, केक, पफ और सभी अनाज बिस्कुट बेचती है ना। हर दिन उपर्युक्त वस्तुओं को बनाने के लिए वह सभी उद्देश्यों से 9 kg आटा का उपयोग करता है। यदि केक बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी उद्देश्य के आटे का 20% उपयोग किया जाता है, तो केक बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी उद्देश्य के आटे का वास्तविक मात्रा ग्राम में क्या है। ये इतना जो लंबा चौड़ा भाषण दिया, मुझे ऐसा लगता है कि कई बच्चे इस भाषण में ही उलझ जाएंगे, कहेंगे बाप रे बाप इतना लंबा सवाल है ना। साथ ही साथ जो लैंग्वेज लिखा है, कई बच्चे को तो भाषा भी समझ में नहीं आएगा। परीक्षा में ये सभी चीज़ का टेस्ट लिया जाता है, एग्जामिनर कोशिश करता है आपको उलझाने का, है ना। और परीक्षार्थी का दायित्व होता है कि वो उलझे नहीं, वो समझें और वो जो डिमांड करता है वहाँ तक पहुँचे। देखो बच्चों बहुत सिंपल, ये बकवास बस किया है, सिंपल सी बात है। समझिए कि एक कोई भी कंपनी है और वो जो है क्या क्या बनाता है, तो रोटी बनाता है, केक बनाता है, पफ बनाता है, यानी आप जानते हैं कि आटा से बहुत कुछ बनता है ना बच्चों, है ना। सभी अनाज बिस्कुट बेचती है। हर दिन उपर्युक्त वस्तुओं को बनाने के लिए सभी उद्देश्यों में 9 kg आटा का उपयोग किया जाता है। यानी ये जो केक बन रहा है, पफ बन रहा है, बहुत सारा ये बिस्किट बन रहा है, ये सभी को बनाने में प्रत्येक दिन कितने केजी आटा की जरूरत पड़ता है? 9 kg आटा की जरूरत पड़ता है, राइट। फिर अगला इंफॉर्मेशन दिया, उन सभी उद्देश्य में से आटे का 20% उपयोग किसके लिए किया जाता है? केक बनाने के लिए। किसके लिए? केक बनाने के लिए। तो आपसे पूछ रहा है बताइए केक कितना ग्राम, मतलब केक के लिए आटा कितना ग्राम यूज किया जा रहा है? कितना सिंपल सवाल, ये तो बिल्कुल प्रतिशत का एकदम बेहद आसान सवाल। आप देखो वो 9 kg आटा का उपयोग करता था और ग्राम में पूछा है, तो 9 kg को ग्राम में बदलने के लिए आप क्या करोगे? 1000 से मल्टीप्लाई। केजी को ग्राम में बदलने के लिए बच्चों क्या करना चाहिए? 1000 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, राइट। इतना ग्राम टोटल आटा यूज होता है। और केक बनाने के लिए कहा टोटल का मात्र 20%। टोटल का मात्र कितना परसेंट? 20%, यानी 20/100। 00 से 00 को कटाइए, 9 दूनी 18, यानी 1800 ग्राम। द आंसर इज ए। आंसर इज, सभी को थोड़ा सा रोकिएगा, तो वहीं बाहर में रहिएगा आनंद। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप समझ गए होंगे। बहुत आसान सवाल था, जो आपको भी लगा होगा बनाने के बाद कि सच में बहुत आसान था। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए, 5वां नंबर। किस अनुपात में 30% पोटेशियम नाइट्रेट घोल को 60% पोटेशियम नाइट्रेट घोल के साथ मिश्रित किया जाना चाहिए ताकि परिणामी घोल में 40% पोटेशियम नाइट्रेट हो जाए? बेहद आसान, बहुत फेमस। शुरुआत में एक ऐसा है घोल जिसमें पोटेशियम कितना है? 30%, और इसमें दूसरा घोल मिलाया जा रहा है जिसमें पोटेशियम कितना है? 60%, और इस दोनों को मिलाने के बाद जो मिश्रण तैयार हुआ उस मिश्रण में कितना है? 40%। बच्चों यहाँ से सीधा एलिगेशन लगा दीजिए, और लगाने का नियम क्या है? क्रॉस घटाया जाता है ना। इसको घटा के यहाँ लिखना है और इसको घटा के यहाँ लिखना है, और घटाते इसमें ध्यान रखेंगे बड़े में छोटे को घटाना। 40 में 30 गया 10%, और 60 में 40 गया 20%। व्हाट इज द रेशियो? दैट इज 2:1। 10 से कट गया ना, 10 दूनी 20, यानी रेशियो मिला 2:1। यानी किस अनुपात में मिलाना चाहिए? तो बच्चों 2:1 के अनुपात में मिलाना चाहिए। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6वां नंबर। 2 बर्तनों ए और बी में चीनी और पानी के मिश्रण का अनुपात 4:5 तथा 3:2 है। आधी चीनी और आधा पानी का नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए? ये भी बहुत फेमस, बहुत मिश्रण का फेमस सवाल है बच्चों। आइए समझते हैं और देखिए कैसे इसे बनाएंगे। बच्चों इस तरह के सवाल में आप या तो देखो 2 चीज़ का अनुपात दे रखा है, चीनी है और पानी है, चीनी और पानी, चीनी और पानी। तो ऐसे सवाल में आप क्या करो ना, दोनों में से किसी एक को पकड़ो, या तो चीनी को लेके चलें या तो पानी को लेके चलें। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं आपसे पूछूं, शुरुआत वाला देखो चीनी है, शुरुआत वाला चीनी है और बाद वाला पानी है।
मैं कहूँ यहाँ चीनी कितना है, तो पहले में चीनी है 4/9। ये है जवाब देने का तरीका, ऐसे जवाब दीजिएगा रेशियो में। मैं पूछूं चीनी कितना है तो आप कहेंगे 4/9, टोटल दोनों मिलके 9, 9 में ये 4 है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ चीनी कितना है तो आप कहोगे 3 है कितने में, 5 में। 3 है कितने में, 5 में। और पहले मिश्रण में चीनी इतना था, दूसरे मिश्रण में चीनी इतना था। कहा दोनों को मिला दिया जाए और मिलाने के बाद जो अनुपात मिले, है ना, नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए देखो आधी चीनी और आधा पानी का नया मिश्रण, इस दोनों को कहता है मिलाइए और मिलाने के बाद जो मिश्रण बनेगा उस मिश्रण में आधी चीनी और आधा पानी होना चाहिए। आधा चीनी आधा पानी का मतलब हुआ दोनों की मात्रा बराबर बराबर होना चाहिए। दोनों की मात्रा बराबर बराबर मतलब 1:1 होना चाहिए, राइट। 1:1 का मतलब चीनी भी 1 और पानी भी 1। तो यहाँ मैं आपसे पूछूं कि मिश्रण जो बना उस मिश्रण में चीनी कितना, तो आप कहेंगे 1/2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, मिश्रण जो बना उस मिश्रण में चीनी कितना, 1/2। चीनी चीनी चीनी। अब आइए यहाँ एलिगेशन लगा देते हैं बच्चों। 9 दूनी 18 एलसीएम आ जाएगा, राइट। और यहाँ हो जाएगा 9 और 9 दूनी 2 चौके 8। फिर यहाँ पे घटा दो बच्चों, यहाँ कितना 10, 2 पचे ये 5 दूनी 2 तिया 6 और 2 पचे 10, राइट। यहाँ हो रहा है बच्चों 1/10 और यहाँ घटाएंगे तो कितना आ रहा है 1/18, राइट। इस दोनों का रेशियो लिया जाए, 2 पचे 10, 2 9 18, द रेशियो इज 9:5। रेशियो क्या मिला, 9:5। योर आंसर इज बी फॉर बिहार। उम्मीद करते हैं बच्चों आप इस सवाल को भी समझ गए होंगे। बहुत फेमस सवाल, बहुत फेमस, और अक्सर ये सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखा जाए। क्या कहता है, 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 2:3 तथा 7:3 है। दोनों बर्तनों के मिश्रण को मिलाने पर तीसरे बर्तन में प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन। देखो बच्चों 2 बर्तन हैं जिसमें दूध और पानी, पहले में दूध और पानी 2:3 और दूसरे में दूध और पानी कितना 7:3। 2 बर्तन में दूध और पानी है और दूध और पानी का रेशियो दे रखा है 2:3 और 7:3, राइट। कहता है दोनों बर्तन के मिश्रण को हम मिला दें, है ना, मिला के एक तीसरा बर्तन में डाल दिया जाए तो कहता है प्राप्त मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। बच्चों ऐसे सवाल में आप कुछ नहीं करना, कोशिश ये करना कि दोनों की मात्रा को पहले सेम कर लिया जाए। दोनों की मात्रा को सेम करने का क्या मतलब, यहाँ टोटल कितना है 10 और यहाँ टोटल कितना है 10 है, तो कैसे 10 बनेगा, यहाँ 10 है और यहाँ कितना है 5 है। इसका मतलब इसको दोगुना कर देंगे तो इसी के बराबर हो जाएगा। 2 से गुना करते हैं, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। यानी यहाँ समझ लीजिए कि दूध और पानी अब कितना है 4:6 है। जैसे ही बराबर हो जाए तो बच्चों पानी को पानी के साथ, दूध को दूध के साथ और पानी को पानी के साथ मिला दीजिए। 7 4 11 और 6 3 9। आंसर कौन सा हो जाएगा 11:9। और इसका एक दूसरा ये भी तरीका है कि जैसे रेशियो दिया हुआ रहे, मैं अभी आपको समझाया कि मैं आपसे पूछूं कि रेशियो दिया हुआ रहे उसमें दूध कितना है पानी कितना है, तो उसका जवाब देने सिखाए थे। मैं आपसे पूछूं कि यहाँ दूध कितना है तो आप कहोगे बच्चों 2/5। पहले में दूध कितना 2/5, दूसरे में दूध कितना तो आप कहोगे 7/10, राइट। दूध को दूध के साथ जोड़ देंगे और यहाँ से पानी कितना मिला तो आप कहेंगे 3/5 और यहाँ पानी कितना मिला तो आप कहेंगे 3/10। यहाँ जोड़ दिए, यानी आप दूध को दूध के साथ पानी को पानी के साथ जोड़ दीजिए और रेशियो फाइनली पता करिए तो वही उत्तर आएगा। देख लीजिए एलसीएम 10 आ रहा है, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और यहाँ कितना 7। फिर यहाँ पे एलसीएम कितना आ रहा है 10, 5 दूनी 10, 2 तिया 6 और यहाँ कितना 3। 10 से 10 कट गया, 7 4 11 11 और ये कितना 9। तो बच्चों इतना लंबा, इतना लेंदी करने की जरूरत नहीं है। द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज दिस, राइट। उम्मीद करते हैं आप इस सवाल को समझ गए हों, राइट बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बाल्टी में 2 तरल पदार्थ ए और बी 7:5 के अनुपात में मिश्रित है। यदि मिश्रण के 9 लीटर को 10 लीटर बी
तरल से प्रतिस्थापित किया जाता है तो दोनों तरल पदार्थों का अनुपात 7:9 हो जाता है। बाल्टी में तरल एक कितने लीटर था? बहुत सुंदर सवाल, बहुत सुंदर, और मैं समझता हूँ कि बहुत मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि लगभग हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो ज़रूर ये सारे सवाल को बच्चों आप ध्यान में रखिए, तो जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो क्या पता इसी टाइप का क्वेश्चन आपको बनाने को मिल जाए। एक बाल्टी में दो तरल पदार्थ ए और बी है, दो तरल पदार्थ ए और बी है, जिसका रेशियो कितना दे रखा है? 7:5। ओके, कहता है यदि मिश्रण के 9 लीटर को 10 लीटर बी तरल से प्रतिस्थापित किया जाता है तो दोनों तरल पदार्थों का अनुपात हो जाता है 7:9। मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज़ ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। एक बात बताओ, जैसे दूध और पानी का रेशियो मैं कहूँ 7:5 है, ध्यान से समझना। दूध और पानी के एक बर्तन में अनुपात क्या है? 7:5। मैं उस बर्तन से जब 10 लीटर निकाल लूँगा तो निकालने के बाद जो बर्तन में मात्रा बचेगा, उस बचे हुए मात्रा में भी दूध और पानी का रेशियो 7:5 ही रहेगा। रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं। जो मात्रा आपने निकाला 10 लीटर, उसमें भी वही रेशियो रहेगा, जो बचा उसमें भी वही रेशियो रहेगा। रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये बात सबसे पहले आपको ध्यान में रखना, राइट? तो आप बताओ, जब 10 लीटर निकाल लिए तो कोई दिक्कत नहीं, तो रेशियो तो वही रहना चाहिए। जब मात्रा आपने 10 लीटर निकाला, सॉरी कितना निकाला? 9 लीटर। जब आपने 9 लीटर निकाला तो रेशियो में तो कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो फिर रेशियो बदला क्यों? रेशियो किस आधार पर बदल गया? तो आप देखिए, सिर्फ निकाला नहीं है बल्कि बाद में उसने क्या किया? सिर्फ बी डाल दिया, सिर्फ बी डाला। और कोई एक चीज डाल दीजिएगा, जैसे दूध और पानी का मिश्रण है, उसमें सिर्फ दूध डालते जाइएगा तो भाई क्वालिटी बढ़ता जाएगा ना, रेशियो तो चेंज होता जाएगा। आप चाय बनाते हैं, चाय में चाय पत्ती ही खाली मिलाते जाइए तो क्या होगा? उसका टेस्ट बदलेगा। सिर्फ चीनी मिलाते जाइएगा तो टेस्ट बदलता जाएगा। कोई एक चीज यदि मिलाते जाएंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा? तो यहाँ पे आप क्या किए? सिर्फ निकाले नहीं। यदि निकाल के रख लेते तो रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन निकालने के बाद आपने डाला तो जैसे ही कुछ डालेंगे तो रेशियो चेंज हो जाएगा। तो अब देखिए कैसे यहाँ रेशियो के कॉन्सेप्ट से बनाते हैं। उसने बाद में डाला क्या? उसने बाद में डाला बी। उसने बाद में क्या डाला? बी। तो बी डाला तो बी में ही चेंजिंग होना चाहिए, ए में चेंजिंग नहीं होना चाहिए। ए में चेंजिंग नहीं होना चाहिए। सच में ए में चेंजिंग नहीं हो रहा है। यदि ए में परिवर्तन हुआ रहता तो हम लोग पहले इसको क्या करते? सेम करने की कोशिश करते, राइट? तो यहाँ तो ऑलरेडी सेम करके दिया हुआ है, हमें सेम करने की जरूरत नहीं है। अब देखा जाए बच्चों, यहाँ पे ये है हमारा ओरिजिनल मात्रा का रेशियो। ये क्या है? शुरुआत वाला हमेशा ओरिजिनल मात्रा का रेशियो होता है। तो यहाँ से हम लोग रेशियो 1 का मान पता करते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? अच्छा, डॉट बड़ी टोटल मात्रा तो यहाँ दिया हुआ है ही नहीं, हमें लास्ट में पता करना है कि शुरुआत में ए कितना था। तो ध्यान से समझो बच्चों, यहाँ से यहाँ जो रेशियो में परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन किस वजह से हुआ? ये परिवर्तन हुआ बी की वजह से। किसकी वजह से? बी की वजह से। तो देखो, तो रेशियो में बी में कितना परिवर्तन हुआ? तो आप कहेंगे रेशियो में बी में 4 बढ़ा। रेशियो में बी में 4 बढ़ा, जबकि लीटर में कितना बढ़ा? 9 लीटर कितना डाला था? 10 डाला। कितना डाला? 10 डाला। यहाँ से यहाँ जो परिवर्तन हुआ, 9 तो निकाला था, निकालने के बाद रेशियो यही बच रहा होगा, निकालने के बाद तो रेशियो यही होगा। इस रेशियो से यहाँ जो परिवर्तन हुआ, वो परिवर्तन किस वजह से? ये 10 लीटर तरल बी डालने की वजह से, 10 लीटर तरल बी डालने की वजह से। तो देखिए, तो रेशियो में कितना वृद्धि हो गया? 4 बढ़ा, जबकि लीटर में कितना बढ़ा है? 10 बढ़ा है। यानी रेशियो 4 का मान कितना मिल गया? 10 मिल गया। आपसे पूछा है कि बताओ बाल्टी में शुरुआत में तरल ए कितना था। तो पहले टोटल मात्रा यदि पता हो जाए कि शुरुआत में टोटल मात्रा कितना था, रेशियो दिया हुआ है, तो आसानी से ए और बी की मात्रा बताया जा सकता है। तो टोटल मात्रा आप या तो यहाँ से पता कर सकते हैं या तो यहाँ से पता करेंगे। यहाँ से पता करेंगे तो आपको क्या करना होगा? 9 जोड़ना होगा, क्योंकि 9 निकाला था, जितनी की कमी हुआ उतना फिर से वापस देंगे तो ओरिजिनल मात्रा पे चले जाएंगे। और यदि यहाँ से आएंगे, 9 निकाल के 10 डाल दिया, इसका मतलब 1 एक्स्ट्रा आ चुका है, 1 एक्स्ट्रा आ गया, यानी यहाँ से 1 घटा सकते हैं। दोनों में किसी भी तरीके से आप टोटल मात्रा पता कर सकते हो। तो यहीं से मैं पता कर लेता हूँ। यहाँ देखो तो दोनों मिलके कितना हो गया? 16। तो 4 का मान 10, तो 16 का मान कितना? ये 4 गुना हो गया, 4 गुना दैट इज कितना? 40।
लेकिन शुरुआत में 40 नहीं होगा, यहाँ एक बढ़ चुका था, यानी एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 39। कितना हो जाएगा 39, यानी पता कर लिए कि शुरुआत में टोटल कितना मिश्रण था, 39 लीटर का मिश्रण था। क्योंकि 9 निकाला था, 10 डाला था, एक एक्स्ट्रा डाल दिया था, तो एक्स्ट्रा डाला उसको घटा दिए, तो ये हमारा क्या मिल गया, टोटल मात्रा मिल गया। यानी मिश्रण में वहाँ टोटल कितना मात्रा था 39। अब आपसे पूछा था कि बताओ शुरुआत में ए कितना था, तो ए है कितना, अभी सिखाए थे जवाब देने के लिए। ए है कितना, तो ए है 7/12। ए कितना है 7/12। ए है 7/12, यानी 39 का 7/12 भाग निकाल दीजिए। ये कटेगा बच्चों 3 से 13 तिया 39 और 3 चौके 12 13 सते कितना 91/4। तो 4 से भाग लगाते हैं, 4 दूनी 8, 1 4 दूनी यानी 22 पॉइंट समथिंग जा रहा है बच्चों। आप इसे भाग करके, और एक ही ऑप्शन में हम लोग वैसा दिख रहा है तो फिर पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता भी नहीं है, ऑप्शन पकड़िए, दैट्स ऑल। तो मेरी नज़र में बच्चों ये बहुत बेहतरीन सवाल है। अब आपकी नज़र में क्या है नहीं है, आई डोंट नो, बट मेरी नज़र में ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये प्रश्न देखो क्या कर रहा है। 2 कंटेनर में शहद और पानी का अनुपात क्रमशः 4:3 और 6:7 है। दूसरे कंटेनर में शहद और पानी का समान अनुपात प्राप्त करने के लिए अन्य कंटेनर से कितने मिश्रण को पहले कंटेनर से 3.5 लीटर मिश्रण के साथ जोड़ा जाता है। थोड़ा सा लैंग्वेज कुछ ऐसा लिखता है कि बच्चे को समझने में भी थोड़ी दिक्कत हो जाए। ध्यान से पढ़ो। 2 कंटेनर में शहद और पानी का अनुपात, यानी 2 कंटेनर है जिसमें शहद और पानी का रेशियो क्या दे रखा है 4:3 और दूसरे में क्या है 6:7। कहता है दूसरे कंटेनर में शहद और पानी का समान अनुपात प्राप्त करने के लिए, दूसरे कंटेनर में शहद और पानी का समान अनुपात प्राप्त करने के लिए, समान अनुपात प्राप्त करने के लिए मतलब क्या हुआ, दोनों का मात्रा सेम होना चाहिए। शहद और पानी दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दूसरे कंटेनर में शहद और पानी का समान अनुपात प्राप्त करने के लिए अन्य कंटेनर से कितने मिश्रण को पहले कंटेनर से 3.5 लीटर मिश्रण के साथ जोड़ा जाता है। देखो बच्चों ये कहना क्या चाह रहा है, ध्यान से समझिए। ये कहना चाह रहा है कि पहला कंटेनर का यदि 3.5 लीटर मिश्रण लिया जाए, पहले कंटेनर का यदि 3.5 लीटर मिश्रण लिया जाए तो दूसरे कंटेनर से कितना लिया जाए जिससे दोनों को मिलाने के बाद अनुपात क्या हो जाए 1:1। शहद और पानी दोनों का अनुपात क्या हो जाए, बराबर हो जाए, मतलब 1:1 हो जाए। तो आइए हम लोग पहले रेशियो पता कर लेते हैं कि किस अनुपात में आखिर मिलाना चाहिए। तो वहाँ से आप या तो शहद या तो पानी पकड़िए। शहद कितना है तो आप कहेंगे 4/7, और यहाँ शहद कितना है तो आप कहेंगे 6/13, और बराबर बराबर मात्रा हो गया, मतलब मिश्रण में शहद की मात्रा हो गया 1/2। अब यहाँ से बच्चों एलिगेशन लगाते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा 14 आएगा, 2 शते 7 और यहाँ 7 दूनी 8 और यहाँ कितना 13 दूनी 26, 2 से ये 13 12 में और 13 दूनी 2 छके 12। बच्चों माइनस आ जाए तो माइनस को इग्नोर करना। माइनस इसलिए आ गया क्योंकि आपको घटाना हमेशा बड़े में छोटे होता है, छोटे में बड़े आप घटा देंगे तो निगेटिव उत्तर आएगा, है ना। तो निगेटिव आ जाए तो आप इसको इग्नोर कर दिया करिए, क्योंकि आप इस चीज़ में समय बर्बाद ना करें कौन छोटा कौन बड़ा, सीधा घटाइए। निगेटिव आ जाए तो उसको क्या करिए, हटा दीजिए। तो यहाँ कितना हो रहा है 1/26 और यहाँ कितना हो रहा है मेरा 1/14। ये कटेगा 2 से ना, 2 सते और ये कितना 13। द रेशियो इज 7:13। रेशियो कितना आ जाएगा 7:3। क्या मतलब हुआ, यानी इसका यदि आप 7 लेंगे तो इसका कितना लेना पड़ेगा 13। यहाँ देखिए कहता है पहले कंटेनर से 3.5 लिया जाए, पहले से कितना लिया जाए 3.5 लिया जाए, तो दूसरे का कितना लेना चाहिए। तो ये देखो तो बच्चों कितना गुना हो रहा है, ये 0.5 गुना हो रहा है, इधर भी 0.5 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 13×5 यानी 6.5 लीटर, यानी आंसर कौन सा होना चाहिए 6.5। यही कहा था ना, पहले कंटेनर के 3.5 लीटर मिश्रण के साथ जोड़ा जाए और दूसरे का कितना जोड़ा जाए जिससे का अनुपात क्या हो जाए 1:1, यानी पहले का 3.5 तो दूसरे का कितना, तो इधर 0.5 गुना, तो इधर भी क्या होना चाहिए 0.5 गुना। रेशियो में रिलेशन दोनों तरफ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जितना गुना लेफ्ट साइड उतना ही गुना राइट साइड होगा। तो चलो बच्चों उम्मीद करता हूं आप ये सवाल भी समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखा जा क्या कहता है। 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, उसमें से 1 लीटर पानी भाप बन जाता है, शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत आसान सवाल। मिश्रण कितने लीटर का है बच्चों 5 लीटर का है। मिश्रण कितने लीटर का है 5 लीटर का है। तो 5 लीटर में चीनी कितना परसेंट था 6%। चीनी कितना परसेंट था 6%, राइट। ये चीनी की मात्रा आपने पता कर लिया।
अब कहता है उस 5 लीटर के मिश्रण से 1 लीटर भाप बन के उड़ गया। जब 1 लीटर भाप बन गया तो शेष बचा कितना, 5 में से 1 निकल गया, बचा 4। चीनी तो इतना का इतना ही रहा ना, लेकिन अब टोटल मात्रा कितना हो गया, 4। तो ये चीनी अब 4 में कितना परसेंट है यही पूछ रहा है। तो प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100 कर दिया जाता है। ये प्रतिशत और ये 100 कट जाए, क्योंकि प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी 15/2 यानी 7.5। आंसर कौन सा होना चाहिए बच्चों, 7.5। तो ये थे बच्चों आप सभी के 10 प्रश्नों का संग्रह। उम्मीद करते हैं आप सीख पाए होंगे। ऐसे ही लगातार मेरे साथ जुड़े रहें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लगातार आप सभी के बीच मैं कुछ न कुछ नया कुछ सिखाने के लिए आता रहूँगा। और उम्मीद करते हैं आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।